Good morning everyone. 11th Commerce English Medium BA chapter number 10. Now the procedures of import. जिसमें point आता है 7 number का paying the import duties and excise duties. The importer has to pay import duties on the imported goods and the goods are not allowed to bring outside the port until the import duty is paid or exemptions of duty certificate is produced. जब तक आप ड्यूटीज़ पे नहीं कर देते हो, जब तक पोर्ट अथॉरिटी ऐसा ना बोल दे कि भाई आपकी ड्यूटी फ्री है या पहले से चार्ज कर दी गई, तब तक आप गुड्स को पोर्ट के बाहर लेकर के जा सकते नहीं हो. ऑन द बेसिस ऑफ कंज्यूमर इनवॉइस and the certificate of origin of the document, if less excise duty is to be paid, a bill of entry from has to be prepared. अगर एक इन्वॉइस होता है जिसको हम कंज्यूमर इन्वॉइस बोलते हैं, जिसमें एक्सपोर्टर सारे के सारे चार्जेस पे करके पूरा का पूरा रिसिप्ट के साथ भेजता है. अगर उसमें ज़रा से भी कम पे किए गए हैं तब भी आपको परमिशन नहीं मिलेगी. सो बिल ऑफ एंट्री का फॉर्म बनेगा जिसमें आपको सारे चार्जेस पे करने पड़ेंगे. इन दिस फॉर्म कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ऑफ द नेम ऑफ द शिप, name of the port of the foreign country from where the goods have been loaded on the ship, name of the exporter, address, name of the address of importers, and total detail of the goods are mentioned. Excise is determined on the basis of detail of this form. जो बची हुई ड्यूटीज़ है वो इस फॉर्म के बेसिस पे चार्ज की जाती है. When the decided duty is paid, जो भी चार्ज की गई, जो डिसाइड की ड्यूटी अगर वो पे कर दी, देन एक्साइज ऑफिसर मेक्स एन एंडोर्समेंट ऑन द बिल ऑफ एंट्री एंड हैंड ओवर इट्स टू द इम्पोर्टर. तो वो चार्जेस पे करने के बाद, अपनी सिग्नेचर करने के बाद आपको बिल दे देता है, इम्पोर्टर को दे देता है. देन यू आर द ओनर एंड द गुड्स ऑन विच एक्साइज ड्यूटी इज़ नॉट पेड आर कैप्ट इन द बॉन्डेड वेयर हाउस. याद कीजिए, बॉन्डेड वेयर हाउस हमने 3rd चैप्टर में पढ़ा हुआ था और किस तरीके से वो काम करता है ये भी आपको समझाएगा. तो कब, जब ड्यूटीज़ उस पर पे नहीं की जाएगी तो कहाँ रखा जाएगा? बॉन्डेड वेयर हाउस में. नेक्स्ट आता है पेमेंट ऑफ डॉक चार्जेस. डॉक चार्जेस का मतलब होता है पोर्ट चार्जेस. द इम्पोर्टर हैज़ टू पे अ सर्टेन काइंड्स ऑफ चार्जेस फॉर यूजिंग द प्लेस वेयर द व्हीकल अराइव्स either by airway, roadway or a seaway. Such charges are known as dock charges. Dock charges include all the expenses related to the equipments of that place. उस प्लेस से रिलेटेड या पोर्ट से रिलेटेड जितने भी इक्विपमेंट्स आप यूज़ करते हैं सारे चार्जेस उसके अंदर इंक्लूड हो जाता है. फैसिलिटीज अवेलेबल टिल द इम्पोर्टर गेट्स द पोजीशंस of the goods after boarding the goods from the vehicles. A receipt is issued after the payment of dock charges is called the dock receipt. तो आप जो भी वहाँ पे सर्विसेज यूज़ करते हैं उसके लिए बिल बनता है चार्जेस का, और जब आप उसको पे कर देते हैं दैन इट इज़ कॉल्ड डॉक रिसिप्ट. नेक्स्ट आता है गेटिंग द पोजीशंस ऑफ द गुड्स. आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द फॉर्मेलिटीज ऑन द पोर्ट, इट इज़ द पार्ट ऑफ इम्पोर्ट. पोर्ट की जितनी भी होती है वो सारे के सारे चार्जेस पे करने पर, या जितनी प्रोसेस आपको बताइए सारी के सारी कंप्लीट करने पर, द इम्पोर्टर गेट्स द पोजीशंस ऑफ द गुड्स अबव 8 पॉइंट्स कंप्लीटेड बाय द इम्पोर्टर, दैन ही गेट्स द पोजीशन एंड ओनरशिप ऑफ द गुड्स. एंड नाउ द पोजीशन ऑफ द गुड्स हैज़ टू बी मूव्ड आउट फ्रॉम द बॉन्डेड वेयर हाउस विद इन अ सर्टेन टाइम लिमिट. अगर आपने ड्यूटीज़ पे नहीं की है और बॉन्डेड वेयर हाउस के अंदर आपका गुड्स रखा है तो वहाँ से पोजीशन गेट करने में आपको थोड़ा सा नॉर्मली टाइम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लग जाएगा. इफ द गुड्स आर नॉट मूव्ड बट फ्रॉम द बॉन्डेड वेयर हाउस विद इन द सर्टेन टाइम लिमिट, देन द रेंट एंड द डैमोरेज हैव टू बी पेड फॉर यूजिंग बॉन्डेड वेयर हाउस फॉर एक्साइज ड्यूटी. अगर बॉन्डेड वेयर हाउस की जो टाइम लिमिट है उस टाइम लिमिट के अंदर आप लेने के लिए नहीं आते हैं तो उसके ऊपर लगने वाले जो चार्जेस होते हैं, जो गुड्स का डैमेज होता है उससे रिलेटेड उसको रिपेयर कराने के लिए उसका जो रेंट होता है, ऑब्वियसली ऑल द टाइप्स ऑफ चार्जेस रिलेटेड टू द वेयर हाउस आपको पे करना पड़ेगा. और जब तक आप वो पे नहीं करेंगे तब तक आप गुड्स को लेकर के जा सकते नहीं. और वो एक्सेस टाइम की भी लिमिट होती है. एक्सेस टाइम कंप्लीट होता है दैन फिर भी आप नहीं आते हैं तो वो गुड्स एंड सर्विसेज किसी अदर पर्सनस को सेल कर दिया
जाएगा। सो इस तरीके से इम्पोर्ट की पूरी प्रोसेस है जिसमें 9 पॉइंट आते हैं। 9 पॉइंट ये अच्छे से आपको करना है। ये 5 मार्क्स का कंपलसरी क्वेश्चंस है, अगर नहीं करोगे तो प्रॉब्लम आपको आ जाएगी। सो ये पॉइंट्स कंप्लीट करने, अच्छे से लर्न करने। हैव यू एनी क्वेरीज एंड क्वेश्चन, सो आस्क। थैंक यू सो मच।